विद्या विषयी राजा था। विद्या का उसको बड़ा व्यसन था। विजयनगर में रहता था। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर के उनके शास्त्रार्थ आदि कराता था और फिर उनको खूब दान दक्षिणा आदि देता था। उसने आपको निमंत्रण भेजा तो आप विद्यानगर गए। वहां जाकर के आपने बड़े बड़े विद्वानों को अपने भक्ति शास्त्र, अपने ज्ञान से आनंदित किया। विजयनगर के राजा ने आपको प्रसन्न होकर के खूब सारी दक्षिणा और दान धन दिया। राजा के मन में किंचित ये भाव आ गया था कि मैं इतना सारा धन दे रहा हूं, इससे महाप्रभु जी मेरा यश गाएंगे। लेकिन महाप्रभु जी ने जितनी दान दक्षिणा मिली सब बांट दी वहीं पे ही। जितने भी राजा ने दिए उनको स्वर्ण मोहर दी, चांदी की मोहर दी, हीरे जवाहरात जो भी दिए सब जो ब्राह्मण हारे उनसे उन्हीं को ही दे दिया। बोले इधर आओ, तुम हमसे हारे थे, लो कुछ अंश आप लो, कुछ अंश आप लो। इस प्रकार सब में बांट दिया। सब लोग महाप्रभु जी के आनंद। हम एक बात कथा में कहते हैं, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे या आवे को मन बना रहे होंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। बहुत इकट्ठा करने का मन नहीं होगा। आपका मन होगा जितना हो सके दे दें। अगर ये स्थिति किसके चित्त में है तो निश्चित है या तो ठाकुर जी आ गए या आवे वारे हैं, तभी आप ऐसे बन सकते हो। बहुत इकट्ठा करने का जिसका मन हो जाता है ना, ओहो उसको अब हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर इतने लोग मिलते हैं हमको, इतनी सारी वस्तु दे करके जाते हैं, महंगी से महंगी वस्तु दे जाते हैं, हमें पता ही नहीं होती है। और जब वही वस्तु अब एक जगह कोई आए, आकर के उन्होंने हमको माला पहना दी। अब कई बार ऐसी मोतीन किसी माला पहना दे ना बाबा, मैंने कहा ऐसी रेडीमेड होगी। और जैसे पहनाई तो इतने में एक छोटा बालक आया। बालकों से हमारा प्रेम है ही है। मैंने उतार के उसको पहनाई तो गेट से ही दौड़ा दौड़ा आया, महाराज जी 5 लाख रुपए की है वो। मैंने कहा बेटा अब तो पहना दे, अब तो इसी की है अब नहीं लूंगा वापस। तो अब 2 बातें यहां सिद्ध हो गई। पहली बात तो यह सिद्ध हुई कि ये पहना करके इसलिए गया था कि महाराज जी जगह जगह इसका प्रचार करेंगे कि उसने पहना ही। मैंने कि ये भावना से पहनाने नहीं आए थे, प्रचार के भाव से पहनाने आए थे। और दूसरी भावना यह सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी ने बिना मूल्य जाने ही दूसरे को पहुंचवा दी, मतलब ठाकुर जी आवे वारे हैं, संग्रह की स्थिति नहीं बन रही है। और आवे वारे कहां आ ही गए, ये प्रत्यक्ष है महाराज। इनको आप नेक्सस मत जानियो। हमने तो इनके बड़े दिव्य चमत्कार देखे हैं और कईयों ने अनुभव किए हैं। अब ये तो अद्भुत हैं, कैसी कैसी लीला करें। एक बार एक लीला सुना दूं, वैसे तो अंतरंग लीला, लेकिन सुना दूं। एक बार एक बहन जी आई कथा में। उन बहन जी की प्रबल इच्छा हो गई कि हमको व्यास जी से ब्याह करना है। तो बोले अब क्या करें। तो हमने कथा में कहा कि कल ठाकुर जी आएंगे कथा में, कल गिरधर लाल जी आएंगे, कल 56 भोग है। अमूमन कथाओं में 56 भोग वाले दिन ठाकुर जी आते हैं। तो उन बहन जी ने मन बना लिया कि अगर मेरी और लाल जी की पोशाक एक हुई, एक से रंग हुए, तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी संकेत कर रहे हैं कि नहीं इन्हीं व्यास जी से ही करो। तो अब मुझे तो पता नहीं था उन्ना कुछ ऐसा भाव। उस दिन लाल जी ने नीला थाड़ा वस्त्र पहना, पीली पोशाक पहनी। और वो बहन जी भी सोच रही होंगी कि आज नीली पटका और हम भी वैसे ही पहन के जाएं, वही पीली पोशाक और नीला पटका। अब वो आके बैठ गई कथा में। ये बाद में उन्होंने पत्र में लिखा, इसलिए मुझे पता है। अब जैसे ही लाल जी के कपाट खुले, वो तो रोवे सो रोवे, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन, अब मुझे स्वीकार करो। मैंने कि भैया जी क्या हुआ। तो वो रोवे सो रोवे। अब भावुक लोग भी तो आते हैं कथा में। तो मैंने कि बेचारी देखो लाल जी को देख कैसी रो रही है, गिर गिर जा रही है बेचारी। फिर उन्होंने एक पत्र भिजवाया, तो पढ़ लेता हूं मैं कभी कभी, जो लोगों की जिज्ञासा आती है, कईयों के भाव आते हैं सब। जैसे ही मैं पढ़ा, वो पहले ही दिनांक लिखा था, एक रात पहले का
कि इस दिनांक को मैं ये पत्र लिख रही हूं और कल मैं पीली पोशाक पहन के उस पर नीला ये पहन के जाऊंगी, अगर लाल जी यही पहन के आए तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी की आज्ञा है कि तुम व्यास जी का ही वर्ण करो। मैंने कि लाल जी ये कैसी लीला करते हो आप? अंदर आकर के कक्ष में तो देखे तो लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले आनंद आ गए हो, आज आनंद आया हो। तो ऐसे हमारे लाल जी बहुत उधम करते हैं, खूब आनंद करवा दें, जन कौन कौन के हृदय में कैसी कैसी भावना प्रकट करवा दें। तो हमने अच्छी अच्छी लीलाएं तो सब जगह सुनाई है कि कैसे कैसे, पर ये कभी कभी बड़े उधमी भी हैं, बहुत उधम मचाते हैं, ऐसी योजनाएं बनवा देते हैं, सब भाव हैं इनके।